नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये चार काम करते हैं जीवन भर अमीर ही रहते हैं। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज सुंदर भाव है। आप सभी के इतने सारे फ़ोन, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि महाराज जी ऐसा कुछ हमें बताओ जो हमें लाभ दे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दें, ऐसी वो कौन सी चार चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप सुबह उठकर कर रहे हैं तो आप जीवन भर अमीर ही रहोगे। और साथ ही हम आपको चार काम वो भी बताएंगे, अगर आप ये सुबह उठने के बाद आप करते हैं तो फिर गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो सर्वप्रथम हम आपको चलिए बता देते हैं सबसे पहले वो चार काम कौन से हैं जो आपको सुबह उठकर करने चाहिए। अगर आप सुबह उठने के बाद ये चार काम सर्वप्रथम करते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। तो चलिए हम सबसे पहले वो चार काम कौन से हैं आपको बताते हैं जो सुबह उठने के बाद आपको करने चाहिए। सबसे पहले जब हम सुबह उठें तो शास्त्र कहते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। तो सर्वप्रथम कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमें सर्वप्रथम उठकर अपने हाथों को निहारना देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में माता सरस्वती का वास है। कर मूले तो गोविंदय, और मूल भाग में गोविंद श्री कृष्ण जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सर्वप्रथम अपने गोविंद का दर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करें। दूसरा कार्य जो हमें सुबह उठकर करना चाहिए वो ये है कि अपने बिस्तर से उठकर ही तुरंत हमें उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं, और कहना चाहिए कि हे माँ, मैं आपके ऊपर पाँव रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पाँव रखना पड़ रहा है, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पाँव से स्पर्श कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पृथ्वी से क्षमा मांगे, फिर चलें। दूसरा काम जो करना चाहिए, तीसरा काम जो सबसे उत्तम है सुबह उठने के बाद करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, वो तीसरा काम क्या है? वो तीसरा काम है कि हम प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करें, क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़े बूढ़ों के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है कि तू आनंद में रहे, तू खुशी में रहे, तू जीता रहे, तू प्रसन्न रहे। तो सबसे पहले तो हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। जब उनकी दुआएं मिलेंगी तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो हमें पीछे कर जाए या पीछे छोड़ दे। उन्नत निश्चित है, कामयाबी निश्चित है, हमारा मार्ग निश्चित प्रशस्त रहेगा, आगे बढ़ेगा जब हम अनेक उपलब्धियां को प्राप्त कर लेंगे। और चौथी बात है जो सुबह उठने के बाद हमें करनी चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। ये मत सोचना, क्योंकि स्वयं भागवत जी इस बात को कहते हैं कि जब नारद जी महाराज जी भगवान के उन दिनचर्या का दर्शन करने के लिए गए और दिनचर्या में जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या कर रहे हैं, तो एक चित्रण नारद जी ने देखा कि स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण संध्या वंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गायत्री जप कर रहे हैं। आप खुद सोचे मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचो, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है, जो कृष्ण भगवान, जो स्वयं भगवान है, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो भी जब मानव देव धारण करते हैं तो गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तो सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में हम गृहस्थ में रहकर संध्या यानी कि वंदन करें, गाय की और गायत्री की उपासना करें, गाय की सेवा करें, और यदि गायत्री का उपासना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। ऐसे अगर ये चार चीज हम सुबह उठने के बाद करते हैं तो जीवन भर अमीर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये चार काम सुबह उठने के बाद जरूर आप करें तो जीवन भर आप अमीर रहोगे, गरीबी आपका पीछा छोड़ देगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बरसेगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे वो चार काम कौन से हैं जो आप सुबह अगर कर रहे हैं तो गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना है जो हम नित्य कर रहे हैं, और उनसे हम बचेंगे तब हमारे जीवन में दरिद्रता रूपी जो यानी कि दरिद्रता रूपी गरीबी है वो ठाकुर जी की कृपा से दूर हो जाएगी, और लक्ष्मी जी की कृपा से हमारा परिवार सुख समृद्धि में वास करेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने घर के अमंगल को दूर करना है। तो सबसे पहली बात है, कभी भी प्रातः जब आप सुबह सुबह उठें तो कभी प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय आप 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक
आप ये जो सुबह का समय होता है, ब्रह्म बेला का समय होता है, तो कभी भी प्रातःकाल आप भोग विलास में लिप्त ना रहें। इस बात का ध्यान दें। गृहस्थी आश्रम में अगर आप रह रहे हैं, गृहस्थ में अगर आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। यानी कि आप सुबह भोग विलास बिल्कुल ना करें, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी और आपके जीवन में दरिद्रता गरीबी लाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। दूसरी बात, जब आप प्रातः उठे तो कभी भी प्रातः उठकर अपने मुखमंडल को, अपने चेहरे को आईने में ना देखें। ये भी दरिद्रता को प्रकट करती है, तो अपने मुख को अपने आईने में ना देखें। ये दूसरी बात विशेष रूप से ध्यान दें। तीसरी बात, जब हम प्रातः उठें तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को ना देखें जिस दृश्य में लड़ाई झगड़े हो, जैसे पशु पक्षी लड़ रहे हों, चित्रण ऐसे ना देखें, फोटो ना देखें। आजकल क्या होता है कि मोबाइल में वीडियो देख लिया, सुबह उठते हैं और मोबाइल फोन उठा लेते हैं और उसमें लड़ाई झगड़े की फोटो या फिर कोई वीडियो देखते हैं, तो ऐसा ना देखें, ऐसे चित्रण को ना देखें। अथवा पशुओं की लड़ाई, इंसानों की लड़ाई, ऐसी कोई भी वाद विवाद जैसी चीजें ना करें। और सुबह उठकर आप वाद विवाद ना करें, मुंह से कोई गलत शब्द ना निकालें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में शांति बनाए रखें तो विशेष लाभ होगा। क्रोध ना करें और क्रोध को छोड़ दें तो गरीबी दरिद्रता नहीं आएगी। चौथी बात, जो आपको सुबह उठने के बाद नहीं करनी चाहिए, जब आप बिस्तर से उठें तो कभी भी, बहुत से लोग भूखे सोते हैं, ऐसे में भूखे जागते हैं तो सोकर उठें और सोकर उठने के बाद कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि सुबह उठें तो आप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, यदि इनको आप त्यागोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन भी ऐसा कि आप अपने जीवन में जीवन भर लक्ष्मी जी की कृपा होगी और जीवन भर अमीर ही रहोगे। भगवान श्री कृष्ण जी की, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। तो ये 4 बातें जीवन में उतार लो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद करोगे मुझे जब भी कहोगे कि भैया आपने इतनी सारी वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो ने हमारे जीवन को बदल दिया। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको सुबह उठने के बाद करनी चाहिए और 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको सुबह उठने के बाद नहीं करनी चाहिए। आप इस बात का स्मरण जरूर रखिएगा। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और प्रेम से बोलिएगा, जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय माँ लक्ष्मी।